हेलो साथियों मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं। ये एवरेज से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हर प्रकार के कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ये उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं या किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं। देखो आप सभी ने जो है इन बातों को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको अपना भविष्य बनाना है तो इन सभी छोटी छोटी बातों को ज़रूर सीखें, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं ये हर कंपटीशन में पूछी जाने वाली हैं। तो आओ चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले इस एमपी सैनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। मैं महिपाल सैनी। देखो और शुरू करते हैं। हमारी पिछली वीडियो में जो है हमने आपको 7 क्वेश्चन समझाए थे, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। देखो प्रश्न दिया हुआ है, एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है। औसत कहते हैं जब सभी संख्याओं को जोड़कर उतने से ही भाग करना, उसे बोलते हैं औसत। अब एक्स संख्याओं का औसत वाई स्क्वायर है, तो एक्स संख्याओं का योग कितना हो गया, दोनों की गुणा कर लेंगे, यानी कि हो गया एक्स और गुणा वाई स्क्वायर। ऐसे ही वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है। वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है, तो हमने सभी का बताना है, तो सबका बताना है तो इसका प्लस कर लो। वाई संख्याओं का औसत एक्स स्क्वायर है, तो इनका योग जो है वाई गुणा एक्स स्क्वायर हो गया। वाई गुणा ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब सबको औसत निकालने के लिए हमें इन सभी संख्याओं को जोड़कर जितनी संख्या है उतने से भाग देना है। संख्या हमारे पास है दो प्रकार की, एक्स और वाई, तो योग हो गया इनका एक्स प्लस वाई, इनकी इससे हमने इसको डिवाइड करना है। अब देखो ऊपरली साइड से जो है हम ध्यान दो, एक्स वाई कॉमन ले सकें, तो ऊपर से हमने एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बच गया एक्स प्लस वाई, और बटे नीचे बच रहा आपका एक्स प्लस वाई। अब देखो एक्स प्लस वाई से जो है आपका एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपके पास एक्स वाई। तो इस तरीके से जो है हमारा ऑप्शन देखो कौन सा बचता है। देखो अपना ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ऐसे इनको हमें हल करना है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में 258 रन। उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाए कि तीनों टेस्टों में उसका औसत कितना है, 230 है। देखो 3 टेस्ट हैं, औसत 230 है, तो कुल रन कितने हो गए उसके, शॉर्ट में निकालते हैं। 3 टेस्ट हैं, 230 रन है, तो 3 गुणा 230, ये जो है इससे कुल रनों का योग निकल गया। कितना आ जाएगा योग, देखो 3 जीरो, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 690 जो है उसका योग आ गया कुल रनों का। अब रन कितने बनाए उन्होंने, पहले टेस्ट में 180, दूसरे में 258, इन दोनों को जोड़ लो, 180 और 258, ये बनते हैं आपके 8, 8 और 5 13, 2 और 1 3 1 4, 400 नहीं 2 और 1 180 और 258, दोनों को जोड़ो, 8 का 8, 8 और 5 13, 2 और 1 3 1 4, 438 हो गए हैं दोनों के दोनों जोड़ के। अब इन्हें जो है हम 690 से घटाते हैं, 438, तो ये हमारे जो है तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाए हुए निकल जाएंगे, क्योंकि तीनों टेस्टों के कुल रन है 690, 2 टेस्टों के जोड़ कर हमारे आगे 438, घटाओ 10 में 8 गया, बच गया 2, यहाँ बच गया 8 में 3 गया 5, 5 में 4 गया 1, नहीं 6 में से 4 गया 2, सॉरी 2, तो ये रन हमारे पास आए कितने, 252। देखो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। तो ऐसे जो है हमें इन प्रश्नों को हल करते जाना है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। देखो संख्या हमारे पास है 4, तो 4 संख्या अपनी मान लेते हैं कि चारों की चारों संख्या जो है हमारी वो ए बी सी और डी है। ये हमारी 4 संख्याएँ हैं। अब इसने कहा कि पहली 3 का औसत चौथी संख्या का दुगुना है। पहली 3 संख्या हमारी है ए प्लस बी प्लस सी और बटे 3। देखो इन 3 का औसत जो है वो चौथी संख्या का दुगुना है। चौथी संख्या हमारी है डी, उसका दुगुना है, 2d के बराबर है। तो तीनों संख्याओं को योग कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास आ जाएगा, यानी कि ये आ गया ए
प्लस बी प्लस सी बराबर ये आ गया, 3 की 2 से गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6 डी आ गया। अब देखो ये ए प्लस सी बराबर 6 डी आ गया। तो हमें बताना है चारों संख्याओं का औसत 12 है। अब चारों संख्याओं का औसत 12 यानी कि ये आ गया आपके पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और बटे 4, ये बराबर है आपका 12 के। अब देखो जब ये 12 के बराबर है तो आपके पास 12 चौक 48 हो गया ये। तो अब ए प्लस बी प्लस सी आपका कितना है, 6 डी है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी आपका हो गया 6 डी और प्लस 1 डी बराबर ये आ गया 12 चौक 48 आ गया आपका। अब देखो 6 एक 60 डी, तो 60 डी बराबर 48, तो डी बराबर हमारा कितना हो गया 48 बटे 7। अब देखो ये 48 बटे 7 आ गया, कोई ऑप्शन में है तो है, देखो बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, एग्जाम में ऐसी चीज़ें बड़ी खतरनाक होती हैं। तो कोई हर एग्जाम में ये क्वेश्चन है, तो ये हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें दिया हुआ है एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर, एन संख्याओं का औसत एम स्क्वायर है। तो एम प्लस एन संख्याओं का औसत हमें बताना है। देखो एम संख्याओं का औसत एन स्क्वायर है, तो उनका योग कितना हो गया, कुल योग कितना हो गया, उनका योग हो गया एम और एन स्क्वायर। और एन संख्याओं का औसत एम स्क्वायर है, तो प्लस उनको जोड़ लेते हैं, एन का कुल हो गया हमारे पास एन एम स्क्वायर और बटे टोटल कितनी संख्या होगी हमारे पास, एक प्रकार की एम होगी, दूसरे प्रकार की एन होगी। तो ये संख्या आ गई। देखो ऊपर से जो है हम इसमें से एम एन कॉमन ले सके हैं, ये एम एन कॉमन ले लिया, एम एन कॉमन लेकर हमारे पास बच गया एम और प्लस एन बच गया और बटे एम प्लस एन। तो एम प्लस एन जो हमारा ऊपर नीचे बचा ये हमारा कैंसिल हो गया इससे, तो हमारे पास बच गया क्या, एम और एन बच गया। तो एम एन देखो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब शुरू होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। देखो यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है, देखो क्रमिक भी हैं, क्रम से आने वाली, और सम भी हैं। क्रमिक और सम 6 संख्याएं हैं, तो क्रमिक और सम मान लो। देखो पहली एक्स होगी, दूसरी एक्स प्लस 2 होगी, तीसरी एक्स प्लस 4 होगी क्योंकि सम है, अगली एक्स प्लस 6 होगी, 1 2 3 4 होगी, प्लस एक्स प्लस 8 होगी और प्लस एक्स प्लस 10 होगी। यानी कि इन 6 की 6 संख्याओं का औसत जो है वो बराबर कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 25 के बराबर है, बटे हो गया सारे का 6। यानी कि 6 संख्याओं का औसत हमारे पास 25 है। तो हमें जो है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना। अब देखो ध्यान दो, हमारे पास सबसे छोटी संख्या तो x है, सबसे बड़ी संख्या हमारे पास x प्लस 10 है। तो सारी जोड़ो, देखो सारी जोड़ने के बाद ये हो गया x हमारे हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 तो हमारे हो गए x, 6x और प्लस संख्या हमारी होगी 2 और 4 6, 6 12 8 20 बराबर। अब 6 गुना में चल जाएगा 25 के साथ, 12 8 20 10 30, सॉरी 30 होगा, 10 भी है। और ये 6 चला गया हमारा मल्टीप्लाई करके 25 के साथ, तो ये 25 की 150। तो 6x बराबर हमारा आ गया 150 में से आपका 30 घट गया, तो ये बच गया हमारा 120। तो x बराबर हमारा कितना आ गया, x बराबर आ गया 120 और बटे 6, तो ये गया 6 दूनी 12, यानी कि x बराबर हमारा 20 आया। तो हम इस संख्या से पता लगा सकते हैं
कि हमारी सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या है। देखो इसकी एक और विधि है, बहुत बिल्कुल शॉर्ट विधि में हम आपको बताते हैं अभी। जैसे हमारे पास 6 संख्याएं हैं, सबसे बड़ी छोटी संख्या हमारी माननी x, और लास्ट की सबसे बड़ी संख्या हमने माननी x+10। देखो बहुत शॉर्ट विधि है इसकी, यह इसकी सबसे छोटी विधि है। यह इसकी सबसे छोटी विधि है। सबसे बड़ी संख्या हमारी है x+10, सबसे छोटी संख्या हमारी x। इसने पूछा है इन दोनों का अंतर। देखो सबसे बड़ी संख्या हमारी x+10 है, उसमें से जो है हम सबसे छोटी संख्या घटा देंगे तो x से हमारा x कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर जो है वो हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये 10 जो हमारा आया, हमें इसे चेक करना है कि हमारा किस ऑप्शन में है 10। देखो चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया, यानी कि ये जो है हमारा दिया हुआ, ये हमारा जो है ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में सही हो गया, बी 10 आ गया। तो ऐसे जो है हम इनका अंतर निकालते हैं। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखो 60 औसत वाली 4 संख्याओं में पहली बाद की तीनों संख्याओं के योग की 1/4 है। ध्यान से समझिए, औसत है 60, संख्या है 4, जिसमें पहली जो है बाद की तीनों संख्याओं के योग की 1/4 है। अगर हम संख्या मानते हैं, देखो पहली संख्या हमने मान ली a, दूसरी मान ली b, तीसरी मान ली c और चौथी मान ली हमने d। तो इसने क्या कहा, जो पहली जो संख्या हमारी या पहली संख्या जो है बाद की तीनों संख्याओं के योग की 1/4 है, यानी कि ये जो पहली संख्या हमारी है a बराबर जो है वो बाद की जो तीनों संख्या हमारे पास है b + c + d, इनकी 1/4 है। ये इसका सिस्टम समझना है, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई a से हो जाएगी, अर्थात ये आ गया b + c और + d बराबर ये आ गया आपका 4a। b + c + d जो है आपका वो 4a के बराबर हो गया। अब इसने क्या कहा, इन चारों का औसत जो है वो कितना है, 60 है। कुल योग कितना हो गया, देखो कुल योग अब इसका जगह 60 × 4, 6 × 24, 240 जो है इनका कुल योग आ गया। अब कुल योग कितना हो गया इनका संख्या होगा, देखो पहली संख्या हमारे पास है, कुल योग हो गया a + b + c + d बराबर कुल योग हो गया 240। अब देखो a का मान तो है आपके पास कितना, a का मान तो a ही हो गया, प्लस अभी जो है b + c + d, देखो इसका मान जो है हमारे पास ये 4a है, तो ये मान हो गया 4a बराबर ये हो गया 240। अब ये हो गया 4 × 1 5a बराबर ये आ गया 240। अब a का मान हमें निकालना है, तो इस तरीके से a बराबर हमारा आ गया 240 और बटे 5। जब 5 से भाग करेंगे तो ये हो गया 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40, तो हमारा 48 आ गया। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा इसके अनुसार सी हो गया। तो ऐसे जो है मेरे को निकालते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को हम हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चलता है, देखो x संख्याओं का औसत y है, y संख्याओं का औसत x है, तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। देखो x का y है तो इनका योग हो गया xy, और y का अक्ष है प्लस इनका योग हो गया yx, और बटे 2 टाइप की संख्या ही हो गया x + y। अब आप इसमें ध्यान दीजिए कि xy + yx दो पद सेम हो गए, तो जोड़ने के बाद में ये हो गया आपके पास 2xy, और बटे ये बन गया x + y। अब देखो 2xy कटता तो कोई ऐसा नहीं है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही हो गया। लॉजिक समझिए प्रश्न का कितना आसान है, ये नंबर के रूप में भी आ सकता है,
जैसे x की जगह कोई संख्या लिख दी 3, y की जगह लिख दिया 4 के भाई 3 संख्या का औसत 4 है, 4 संख्या का औसत 3 है, तो सारी संख्या का औसत कितना है। तो क्या करते हैं, पहले हम कुल योग निकालते हैं। जैसे x संख्या का औसत हमारे पास y है, तो ये जो y है y की x से मल्टीप्लाई करके हमारा xy हो गया। ऐसे ही y संख्या का औसत x है, y की x से मल्टीप्लाई करके हमारा yx हो गया। अब दोनों सेम है, एक्स वाई प्लस वाई एक्स हो गया 2xy, और बटे एक एस टाइप की संख्या है, दूसरी वाई टाइप की संख्या है, तो ये हो गया x प्लस वाई। तो इस तरीके से जो है ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो गया। देखो अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखो ये दिया हुआ है 3 संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूरी से दुगनी, दूसरी संख्या तीसरी से दुगनी है। कि देखो कितना इंपॉर्टेंट, कितना अच्छा क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का औसत 154 है। 3 संख्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है। तो इसका मतलब हम तीसरी से स्टार्ट करते हैं, यानी कि तीसरी संख्या जो है, थर्ड संख्या जो है यहाँ शुरू करेंगे, ये हमने मान ली x। अब दूसरी जो है तीसरी से दुगनी है, अब सेकंड संख्या जो है हमारी वो इसकी दुगनी आगे 2x होगी। पहली जो है दूसरी की दुगनी है, अब पहली संख्या जो है ये जो दूसरी संख्या है दूसरे वाली की दुगनी होगी 4x होगी। बस यही इसका मेन लॉजिक है, यही आपने समझना है कि कैसे इन संख्याओं को माना जाएगा। अब देखिए इनका औसत है कितना 154 है, अर्थात ये हो गया x प्लस 2x और प्लस 4x और बटे 3 बराबर इनका औसत है 154। 154 है तो टोटल कितना हो गया, 154 की 3 से गुणा हो जाएगी, तो टोटल आ गया आपके पास 4 और 2 6 1 7x बराबर 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 1 16, 3 कम 3 1 4, 462 आ गया औसत। यानी कि संख्याओं का कुल जो है वो 462 आ गया। अब जो है हमें निकालना है क्या, संख्या पहले x का मान निकाल लो। तो x बराबर आ गया 462 बटे 7 भाग करो, 7 छंग 42 और 7 छंग 42, तो हमारे पास जो है x का मान 66 आ गया। तो इसने पूछी पहली संख्या। अब देखो पहली संख्या हमारी कितनी है, पहली संख्या हमारी है 4x। ध्यान दो पहली संख्या 4x है, तो 66 की जो है 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 66 और गुणा 4, तो ये हो गया 4 छिकी 24, 2 4 छिकी 24 और 2 28। तो 284 देखो कहाँ से है, 200 4 छिकी 24 और 2 26, सॉरी 26 264, सॉरी 264। तो ये जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो गया। तो इस तरीके से जो है हम इन क्वेश्चनों को हल करते जाते हैं। अभी चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। देखो इसमें दिया हुआ है 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी और तीसरी की आधी है। यानी कि पहली संख्या जो है दूसरी की दुगनी और तीसरी की आधी है। तो तीनों का औसत 56 है, तो हमें संख्या बतानी है क्या होंगी। पहली संख्या जो है दूसरी की दुगनी है, अर्थात अगर दूसरी संख्या जो है देखो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड मान लें यहाँ से, तो पहली संख्या दुगनी है, दूसरी दूसरी अगर हम x मान लें तो पहली संख्या जो है इसकी दुगनी होगी 2x और तीसरी की आधी है। अब तीसरी की आधी का हो सके जब इसको मान लेंगे हम 4x। देखो पहली संख्या जो है तीसरी की आधी है, 4x की तो आधी होगी, और जो दूसरे नंबर की संख्या हमने माननी है x, इसकी दुगनी होगी। बस यही है। अब इन तीनों का औसत जो है यानी कि 2x
प्लस एक्स और प्लस 4x और बटे 3, ये औसत जो है वो है 56। अब ये अगर 4 1 5 और 2 7x बराबर 3 की गुणा हो जाएगी 56 से, 3 चंग 18, 3 पंजे 15, 16 168। तो x बराबर आपका आ गया 168 और बटे 7, 7 दूनी 14, बच गया 2 7 चौक 28, यानी कि x का मान जो है हमारे पास 24 आया। अब देखो जो क्रमांक संख्या बतानी है हमने, तो x का मान तो 24 आ गया, ये बीच की संख्या हमारी जो है ये x 24 आ गया। अब पहली है 2 दुगनी इसकी, देखो ये इसकी दुगनी है, तो दुगनी कितनी होगी, 24 दूनी 24 की 2 से गुणा करेंगे, यानी कि 24 गुणा 2 दुगनी होगी 48। तो पहली संख्या तो हमारी 48 है, देखो ऑप्शन नंबर हमारा, और दूसरी संख्या जो है हमारी 24 है। तो 48 और 24 यानी कि ऑप्शन नंबर यहीं से पता लगाते हैं। देखो पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, क्योंकि पहले 48 है लेकिन तीसरे में ऑप्शन में दूसरी 96 है, लेकिन हमारी दूसरी संख्या जो है वो कितनी है, वो 24 है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। पूरे को हल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना ऑप्शन, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आपके पास समय बहुत कम होता है, इसलिए आपको बहुत तेज़ी के साथ उन क्वेश्चनों को करना है। आप प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, तभी आप क्वेश्चनों को अच्छे से हल कर सकते हैं। ऑप्शन में चेक कर लो कि हमारे कौन से ऑप्शन में लगभग आंसर एकदम से सटीक आता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया। तो इस तरीके से जो है प्यारे गाइज, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अगर कोई बात समझ में आए तो कमेंट करें, और बताएं कि आपको और अच्छे से अच्छा मैटर कैसे मिल सकता है। तो इसलिए आप ध्यान से देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।